लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को नई नई चीजें देखना काफी ज्यादा पसंद है, तो आ गई हूँ मैं फिर से एक और नई चीज के साथ और पौष्टिक चीज के साथ, तो वो है मिलेट्स। मैं भी नहीं मिलेट्स के बारे में जानती, तो इसलिए आज हम जा रहे हैं मीटिंग में और वहीं जाकर जानेंगे मिलेट्स क्या है और उसके स्वाद को भी चखेंगे और देखेंगे कि वाकई में मिलेट्स टेस्टी है और ये क्या पुरानी चीज है कोई, ये नई चीज है कोई, ये कौन सी चीज आ गई है एकदम से हमारे बीच में। तो सारी जानकारी लेंगे आज हम अपने पालमपुर वाले सर से। और ये क्या रोटियां बांट रहे हैं, सारी चीजें देखो, और मैंने इसे चखा भी है। अभी नहीं मैं कुछ भी बताऊंगी, वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो देखो आज का पूरा ब्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर दो। तो सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप काफी दिनों से देख रहे होंगे कि मैं रेगुलरली प्राकृतिक खेती से ही रिलेटेड काफी सारे व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ, जिसमें मैं प्राकृतिक खेती कर रही हूँ खेतों में, कभी कैसे खादें बना रही हूँ, मीन्स की नेचुरल तरीके से ही सारी चीजें करने के लिए बता रही हूँ। फसल से रिलेटेड ही हमें जानकारी देने वाले हैं। हमारे इंदौरा ब्लॉक में एक मीटिंग है आज, तो चलते हैं आज वहीं पे और जानते हैं क्या जानकारी मिलने वाली है और कौन सी फसल के बारे में वो जानकारी देना चाहते हैं। तो जो मुझे थोड़ा सा पता है मैं आपको बता दूं, आज वो जानकारी देने वाले हैं मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाज के बारे में, जो कि मैंने भी पहली बार ही जानना है। तो चलो चलते हैं सीधा वहीं पे और लेते हैं पूरी जानकारी और करते हैं उनसे क्वेश्चन आंसर्स की कैसे जो भी जितनी भी चीजें होंगी, चलो जानते हैं सारे सच वहीं जाके। तो अभी मैं वहीं पे जाऊंगी और 11 बजे पूरी मीटिंग है, तो थोड़ी सी लेट भी हो चुकी हूँ, तो इसलिए जल्दी से मैंने सोचा कि एक बार शुरू कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि आज क्या होने वाला है और किस चीज की मीटिंग होने वाली है। सो लेट्स गो गाइज। और चैनल पे नए हो तो अभी से लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना, ऐसी ही प्राकृतिक खेती से रिलेटेड इन्फो पाने के लिए। सो लेट्स गो। तो जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि आज हमारे इंदौरा में होने वाली है मीटिंग मिलेट्स को लेकर, तो पहले तो मैंने करवाई यहाँ पर आके एंट्री और मुझे मिले हैं ये, यहाँ पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आज सारी चीज़ें जानेंगे हम कि कौन कौन से ये अनाज हैं और क्या क्या सारी बातें हैं। तो चलो थोड़ी ही देर में हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और सारी लेडीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे लेडीज़ को ही मैक्सिमम बुलाया गया है, तो मैक्सिमम लेडीज़ आई हैं और जो सर है वो अभी बताएंगे थोड़ी ही देर में। तो बस ये हमें मिल चुके हैं, तो इस तरह से हमारे ये जो पौष्टिक अनाज है इनके बारे में आज हमें बताया जाएगा। तो चलो सारे अब चीज़ें सुनते हैं ध्यान से और समझने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है, ये सारी बातें उन्हीं से जानेंगे, ठीक है। तब तक मीटिंग शुरू नहीं हुई, तब तक मैंने इन पैम्पलेट्स को देखा अच्छे तरीके से कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो इनमें से ना थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने भी देखी हुई हैं, ये हमारे पुराने ज़माने में तो नहीं, कुछ साल पहले होती थी बट अब नहीं मिलती है क्योंकि हमने उन्हें खो दिया है। हम सब जानते हैं कि हम यहाँ मिलेट पर जो प्रोग्राम रखा गया उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हमारे बीच अतिथि पधारे हैं हमारे माननीय सर डॉक्टर शशिपाल अत्री जी, ये पालमपुर से हैं, है ना, और साथ में राहुल जी हैं और वो पटका ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं। करना जिस तरीके से पुरुष प्रधान इस खेती को करेगा, है ना, तो मैं बस यही गुजारिश करती हूँ कि आप इस खेती को अपनाएंगे, है ना। मोटे अनाज है, ठीक है, या ऐसे अनाज जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा, इसमें पौष्टिक तत्व ज़्यादा हो। लड़की जानती है वो वही लड़की है ना। तो इसमें जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स वो ज़्यादा हों। हम बात करते हैं, हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें उतनी मात्रा में वो प्रोटीन्स या कुछ दूसरे जो हमारे शरीर को जो चाहिए होते हैं तत्व वो इतने नहीं होते हैं जितने कि हमारे इन मोटे अनाजों में होते हैं, ठीक है। तो इनका नाम मोटे अनाज है लेकिन देखने में बड़े बारीक होते हैं। देखिए वो हमारे भारतवर्ष में, भारत आपको पता ही है कि कृषि प्रधान देश है, FAO के माध्यम से जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ पे प्रस्ताव भेजा था कि 2023 को पोषक अनाज वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में इसको मनाया गया। और हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया और ये जो हमारा साल चल रहा है जी, एक तो ये हम ध्यान देने की वाली बात है कि सिर्फ 2 अनाज, मक्की भी तो सीजन के हिसाब से खाते हैं, वो भी अब उतनी मक्की नहीं खाते जितनी पहले खाते थे।
अब तो ठीक है, कभी हफ्ते में एक बार बन गई, ज्यादा साग और मक्की की रोटी। हाँ जी, स्पेशली साग और मक्की की रोटी। हाँ बस जो अगर स्वस्थ रहना है तो 50 किस्म के भोजन हर हफ्ते में चाहिए। मिलेट्स अनाज ही हैं, लेकिन मिलेट्स ऐसे हैं कि जो पुराने अनाज थे और कई इलाकों में तो वो गेहूं और चावल से भी पुराने अनाज हैं। तो वो पैदा नहीं होंगे तो मिलेंगे नहीं। ठीक है जी, छोड़े तो आप लोगों ने ही है ना। मिलेट्स की बात इतनी इसलिए हो रही है कि बीमारी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही आपने बात बोली भीड़ की, तो हॉस्पिटल आया पहले, डिपू से भी पहले हॉस्पिटल बोला पहले आया। तो बीमारी क्यों बढ़ी है? 30-40 साल पहले हम लोग इतने बीमार नहीं होते थे जितने की आज घर घर बीमारी पहुंच गई है। वो क्या क्या कारण लगते हैं? मतलब बंदे का जो देखो, चलो ठीक है जनानियां कम नहीं करती हैं, बंदे का जो बीमार है पोषण, मेरे लिए एक चाय बना दे, वो उसी चाय से तो बीमार हैं आप। हाँ। पर वो हम पियेंगे क्योंकि हमें बताया गया है कि जो सब कर रहे हैं वो गलत नहीं है। भेड़ चाल से दूर निकलना, मतलब आगे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सभी खा रहे हैं, सभी वही काम कर रहे हैं, इसलिए हम उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते। चीनी हो गई, नमक हो गया, और क्या है? रिफाइंड तेल अच्छा नहीं है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं और वो सिर्फ देखने को तेल है, तलने के लिए तेल है, उसके अंदर गुण तेल वाले नहीं बचे हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं। ठीक है जी, तो रिफाइंड हो गया। और क्या है? और कोई चीज़ समझ आती है? फास्ट फूड आ गया। फास्ट फूड में क्या होता है? मैदा वगैरह। बोलो बोलो जो मैदा। हाँ जी। तो मैदा हो गया जी। कैसे लगाए होंगे? ठीक है जी। सफ़ेद चीज़ एक और मैदा, उसमें भी केमिकल्स हैं। मैदे में वो केमिकल डाला जाता है जो मैदे को वाइट करता है, और जिससे लैब के अंदर लैब होती है ना, तो जहाँ पे लोगों के ऊपर तजुर्बे किए जाते हैं, वहाँ एक खास किस्म की लैब होती है जिसमें लोगों के ऊपर तजुर्बे करने से पहले चूहे के ऊपर तजुर्बे किए जाते हैं। तो चूहे के अंदर जो शुगर की बीमारी होती है वो पैदा की जाती है, फिर देखा जाता है कि अब इसका इलाज कैसे किया जाए। तो वो जो शुगर की बीमारी डाली जाती है उसके अंदर, वो एक केमिकल के माध्यम से डाली जाती है जो मैदे को चिट्टा करने के लिए काम आ रहा है। तो मैदा एक ये बात हुई ऐसी चीज़ों की जो हम हमें खानी नहीं चाहिए। खासकर ये 5 चीज़ें जो सफ़ेद हैं, ये हम लोग 2 मिनट में अनाउंस करेंगे। चाय से पहले चाय बताना आपने कोदरे की चाय हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में 60% भी उनकी पिताजी की दादी खाती थी बेजर, लेकिन इनको खिलाती थी कणक। अगर देखें तो अच्छा खुद खाती थी, पर सोचती थी कि मैं अच्छा इसको खिला रही हूँ। कितने लोग तिल खाते हैं? सारे खाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अलसी कितने लोग खाते हैं? बहुत बढ़िया। तो फाइबर देखना है आपने, किस चीज़ में ज़्यादा फाइबर है? मैदे में बिल्कुल नहीं है। फाइबर आपको ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में मिलेगा जो पूरा का पूरा अनाज है। ठीक है जी, जिसमें कोई पॉलिश नहीं की गई है, क्योंकि ऊपर का जो भाग होता है अनाज के में फाइबर ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो ये अलसी है, बहुत अच्छा फाइबर है। तिल है, उसमें बहुत अच्छा फाइबर है। ये खाने की ज़रूरत है। तो मिलेट्स शब्द जो है वो अंग्रेज़ी का है, हिंदुस्तान का शब्द नहीं है मिलेट। और हिंदुस्तान में तो उसको अलग अलग नाम से जानते हैं हम। अलग नाम है, कोदरा या मंडल अलग नाम है। अंग्रेजी में इन 8-10 किस्म की चीज़ें, इन सब को मिला करके एक अलग नाम दे दिया गया है मिलेट्स। प्रति 100 ग्राम कैल्शियम होता है। इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है कि आपका कोई बॉर्नविटा और कोई दूध इसका मुकाबला नहीं कर सकता। बच्चों के लिए सबसे मतलब बढ़ते हुए बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए सबसे अच्छा भोजन
ये मंडल है। जिनको कैल्शियम की कमी है उनके लिए बहुत बढ़िया भोजन ये मंडल है। बाजरा है, बाजरा में आयरन लोह तत्व इतने ज़्यादा हैं कि कोई और चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती उसका। एक होती है कंगनी, जो ये वाली जो सबसे ऊपर ये दिख रही है, हाँ है ना जी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फॉक्सटेल। तो जैसे लोमड़ी की पूंछ हो तो वैसा इसका ना ये सिट्टा लगता है। तो ये भी अपने आप में इन सब के अपने गुण हैं। कपड़े में बारिश नहीं हुई थी, सूख गई, तो तब ये पैदावार देते हैं, उस वजह से भी बहुत बढ़िया है। पोषक तो है ही, ठीक है जी। तो कम पानी में कम खुराक में फसल अगर लेनी है तो ये चीज़ें हैं। ऐसी जगह पे तो लगा सकते हैं जहां आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, दूर की हैं, ठीक कर सकता हूं। और उसने 25 साल लगा करके कुछ मिलेट निकाले। आदमी ने 25 साल लगा करके कुछ मिलेट खोजे जो पहले ही होते थे, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च की। और इसी तरीके से हमारा स्वांक होता है। स्वांक बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा आपको। स्वांक मिलता है बिल्कुल सफ़ेद मिलेगा, है ना जी। ये देखो, ये बिल्कुल ये सफ़ेद नहीं है। इसके ऊपर जो पोषण वाला जो तत्व है वो अभी भी इसके ऊपर है, इसलिए इसमें रंग है। कोई हरा है, कोई पीला है, कोई इस तरीके का है ना जी। तो अलग अलग ये एक कोदो है, कोदो नाम का है। कोदरे से इसको मत में लिख के गए हैं जी, नानक जी रोटी खाते थे इसकी, कोदो की रोटी खाते थे, तो शायद ये वही कोदो है। तो इसका रंग होता है थोड़ा भूरा जैसा। अलग अलग रंग हैं, अलग अलग गुण हैं। कुछ वीर सिंह जी हैं, इनके पास हम लोग भेजते हैं, और अगर आप लोग लेंगे तो आपको स्पेशल रेट पे हम सस्ता भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मंगलवार को खाना स्टॉल शुरू लगता है ना वीडियो ऑफिस में, आपको सभी को पता है। उसमें भी आते हैं बीज ना, उसमें भी ले सकते हैं आप। अभी लगाने वाले नहीं आते, खाने वाले आते हैं। लगाने वाले सीजन से पहले आपको मिलेंगे, ठीक है जी। और आप ये देखें, मक्की की रोटी और कणक की रोटी में क्या फ़र्क है बताएं जी। बनाने में क्या फ़र्क होता है? चकले के साथ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या जी, क्या बोल रहे हैं? मक्की की रोटी मोटी होती है। हाँ, मोटी पतली बना लो उसको। मैं मोटी क्यों होती है? पतली बना। फुलके जैसी थोड़ी होती है। क्यों नहीं होती है? मक्की का फुलका होता है जैसे, वैसे मक्की की रोटी थोड़ी। नहीं, आप बताओ तो सही, क्यों नहीं? फाइबर होता है उसमें। हाँ जी, फाइबर होता है उसमें मक्की में। मैंने बिल्कुल ठीक बोला कि जैसे आप मक्की की रोटी को बेल नहीं सकते, कणक की रोटी को बेल लेते हैं, ठीक है। कुछ हद तक आप जौ की रोटी को भी बेल लेंगे, ठीक है, लेकिन बिल्कुल कणक जैसी रोटी नहीं हो पाएगी। उसके अंदर एक तत्व होता है जिससे वो खिंच जाती है। अब जैसे कुछ लोगों ने शायद वो रुमाली रोटी देखी हो। हाँ जी। तो रुमाली रोटी बना इतनी बड़ी बना लेते हैं। हाँ। अब वो बनाते हैं मैदे से हैं। तो वो कोई एक तत्व है जो उसको इतना बड़ा करने पे भी वो टूटेगी नहीं, है ना, ये सुनिश्चित कर रहा है। तो वो चीज़ जो है वो एक किस्म का प्रोटीन होता है, ग्लूटेन नाम का। वो जो ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है वो कणक में सदियों से है, जौ में भी है। जौ में कम मात्रा में, काफ़ी कम मात्रा में, लेकिन ये जो कणक खा रहे हैं हम उसमें बहुत अधिक मात्रा में है। और ऐसा है जो पचता नहीं है। जौ का आटा बिल्कुल कणक जैसा आटा है, इसमें रंग की वजह से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, पर इसके गुण बहुत ज़्यादा हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, मिलेट से भी ज़्यादा फाइबर जौ में है। रोटी देख लें कैसी लगती है, थोड़ी चखनी है तो चख लें। आटा एक ही पैकेट, थोड़ा थोड़ा देख लें। स्वाद अच्छी जानकारी देने के लिए मिलकर मिलेट उगाएं, पौष्टिकता से भरपूर अपनी थाली बनाएं। आओ मिलकर मिलेट उगाएं। नाम है इनका मोटा अनाज, जिनके सेवन से बीमारियों से मिलती है निजात। पड़े न जिस पर मौसम की मार, इसमें पोषक तत्व भी पाए जाते हैं अपार। तो क्यों ना अब हम इनको अपनाएं।
आओ मिलकर मिलेट उगाएं। कंगनी, रागी, बाजरा, कोदरा, इसमें सब आते हैं। भिगोकर फिर खाने से यह अपना दम दिखाते हैं। श्री धान्य का नाम है इन्होंने पाया, जिसके लिए सरकार ने भी अब मिशन है चलाया। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष को सार्थक बनाएं, आओ मिलकर मिलेट उगाएं। प्राचीन इतिहास में इनका वर्णन मिलता है। इनके सेवन से इंसान को नया जीवन मिलता है। यह मिलेट साल भर जाता है उगाया, भोजन ही औषधि है। डॉक्टर खादर अली जी ने हमें यह बताया, तो क्यों ना अब हम इनको आजमाएं। आओ मिलकर मिलेट उगाएं, आओ मिलकर मिलेट उगाएं। को मतलब इसमें धरातल में भी ले आए। हाँ, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे शब्द बोले तो आप इतना मतलब प्रचार प्रसार इसका करो ताकि हमारे जो महिलाएं हैं या हमारी अगली जनरेशन है वो इसको धरातल में लाके खुद भी स्वस्थ रहे और आगे भी स्वस्थ रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अतिथि गानी सबका स्वागत करती हूँ सर का, कि इन्होंने समय निकाल के यहाँ पर पधारे, और आप सबका भी मैं स्वागत करती हूँ, है ना, कि इतने समय निकाल कर आप सुबह से बारिश का मौसम होते हुए भी आप यहाँ पे पधारे हैं, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, तो थैंक यू, है ना। गाइस, ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग जो कि था मिलेट्स को लेकर। तो आपने क्या जानकारी प्राप्त की है मिलेट्स को लेकर? जितनी मैंने प्राप्त की है मैं आपको बता दूं कि सरकार ने ये मुहिम इसीलिए चलाई है क्योंकि आजकल बीमारियां हर जगह बढ़ रही हैं, काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। और दूसरी चीज ये हो रही है कि और जो हम आहार खाते हैं उसमें उतने पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं जो कि हमें स्ट्रॉन्ग रख सके। तो मिलेट्स यही है कि थोड़ा खाएं पर पौष्टिक खाएं, और अगर आप पौष्टिक आहार खाओगे तो वो पचाने में भी टाइम लेते हैं। जैसे मिलेट्स में कई सारे अलग अलग प्रकार के हमारे आहार आते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हम उन्हें खाते हैं तो वो पचाने में भी टाइम लेते हैं, और जब थोड़ी देर के बाद बचेंगे तो हमें भूख भी कम लगती है, जिससे क्या होगा, मोटापा भी कम होगा। हमारे सारे फायदे मैंने देखे आज मिलेट्स के, और उन्होंने एंड में हमें बताया कि जो जो मिलेट्स की खेती करना चाहता है तो वो अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। तो मैंने एंड में वहाँ पे अपना नाम भी रजिस्टर करवा दिया है, और ये मुझे कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। मैं इस कंसेप्ट में अपनी एनरोलमेंट ज़रूर दूंगी। सो गाइज, अगर आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बाय।